अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं बल्कि भारत की सबसे प्राचीन प्राकृतिक धरोहर में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उत्पत्ति करीब 2.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। लगभग 692 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में स्थित है। यही कारण है कि अरावली को राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इससे छेड़छाड़ करना इंसान के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। लेकिन आज ये ऐतिहासिक पर्वतमाला गंभीर खतरे में है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अरावली के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई तो इसका परिणाम केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण संतुलन को नुकसान पहुंचाएगा। हाल ही में अरावली को परिभाषित करने के लिए 100 मीटर ऊंचाइयों के मापदंड को लेकर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना गया तो करीब 80% क्षेत्र खनन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खुल जाएगा। पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि जीवन देने वाली संजीवनी है। नदियां, भूजल, जंगल, वन्यजीव और शुद्ध हवा, सब कुछ अरावली से जुड़ा हुआ है। इससे केवल ऊंचाई के पैमानों में बांधना भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। पर्यावरण चिंतक अभिषेक शर्मा का कहना है कि अरावली राजस्थान की जलवायु, वर्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर ये कमजोर हुई तो जल संकट, मरुस्थलीकरण और जैव विविधता के विनाश का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अरावली नहीं बची तो कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने सेव अरावली अभियान के माध्यम से चेतावनी दी है कि अरावली की छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही जरूरी है जितनी बड़ी चोटियां। विशेषज्ञों के अनुसार अरावली थार रेगिस्तान को फैलने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है और एनसीआर जैसे क्षेत्रों के लिए फेफड़ों का काम करती है। अगर ये ढह गई तो हालत भयावह हो सकते हैं। अरावली का संरक्षण सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न है। अब समय है जागने का, क्योंकि अरावली बचेगी तभी जीवन बचेगा।